नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का कानूनी चैनल। यह वीडियो सर्दी में भी आपको पसीना दिलाने के लिए आ गया है। 2026 में मलकियत का कानून, लैंड ऑनरशिप, प्रॉपर्टी ऑनरशिप में क्या नया बदलाव है, आपको क्यों पसीना आने वाला है, यह अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। करोड़ों की संपत्ति बचाए रखना चाहते हैं तो देखते रहिए 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी एपिसोड। जी हां, आप जिस घर में बैठे हैं आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि साहब ये घर तो मेरा है। जब किसी ने आपसे पूछा कि इस घर के आपके होने का प्रमाण क्या है, तो आपने कहा इस घर की रजिस्ट्री मेरे नाम है। तो खामोश हो जाइए कि रजिस्ट्री है पर घर तुम्हारा नहीं है। रजिस्ट्री है, तुम इस घर में रह भी रहे हो पर घर तुम्हारा नहीं है। तो जनाब हाजिर हो जाइए अदालत के कटघरे में और निकाल लीजिए अपनी रजिस्ट्री के दस्तावेज और कर लीजिए उसकी जांच, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यही बोल रहा है। और ये चीज आपसे आपका प्रॉपर्टी डीलर, आपसे आपका बिल्डर छुपा रहा है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं इस रजिस्ट्री की कहानी की तरफ, जिसके सच आपको हिला देंगे, चौंका देंगे। लेकिन मेरा पर्पस ना आपको हिलाना है ना आपको चौंकाना है, मेरा उद्देश्य आपको जगाना है, आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है, ताकि आपकी करोड़ों की मेहनत की कमाई पानी ना हो जाए। एक आम धारणा है लोगों के बीच में कि अगर रजिस्ट्री हो गई मतलब घर हमारा हो गया, मतलब संपत्ति हमारी हो गई। तो यह वीडियो आप जैसे लोगों के लिए ही है जो रजिस्ट्री को मलकियत का अंतिम प्रूफ मान लेते हैं, और यह एक वार्निंग भी है रजिस्ट्री के आधार पर संपत्ति में बैठे लोगों के लिए। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेंजरस मिथ, एक सच्चाई को तोड़ दिया है और कहा है रजिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू ऑनरशिप। रजिस्ट्री का मतलब मलकियत नहीं है, ऑनरशिप नहीं है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, इसीलिए मैंने रिपीट कर दिया। और जो रियल एस्टेट मार्केट में चल रहा है पूरे देश में, रजिस्ट्री दिखाओ, पैसा लो और भाग जाओ। साहब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया 2026 में। लेट मी बी ऑनेस्ट, लेट मी बी ब्लंट। इंडिया में 90% लोग यही सोचते हैं रजिस्ट्री हो गई, स्टैंप ड्यूटी मैंने सरकार को दे दी, रजिस्ट्रार के ऑफिस में मेरी फोटो खिंच गई, बस अब मैं मालिक बन गया इस संपत्ति का। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यह मिथ है, यह झूठ है, यह रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है। रजिस्ट्रार का काम सिर्फ यह देखना होता है, वो मिल्कियत नहीं चेक कर रहा कि आपने इस खरीद बिक्री पर स्टैंप ड्यूटी पे की कि नहीं की, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मल है कि नहीं है। रजिस्ट्रार यह चेक नहीं करता कि सेलर असली ओनर है या नहीं है। रजिस्ट्रार यह भी चेक नहीं करता कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका टाइटल क्लियर है या नहीं है। रजिस्ट्रार यह भी चेक नहीं करता कि प्रॉपर्टी किसी और की तो नहीं है और उसको बेच कोई और तो नहीं रहा है।
तो जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड जीरो है, उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इसको किस नजरिए से देखता है। तो साहब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डज नॉट बाय इटसेल्फ कन्फर ऑनरशिप। कहता है रजिस्ट्री ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं है, इससे ऑनरशिप राइट्स सामने वाले व्यक्ति को नहीं मिल जाते। फिर क्या है रजिस्ट्री? सुप्रीम कोर्ट कहता है रजिस्ट्री सिर्फ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है कि इसने इसको पैसे दिए। ऑनरशिप डिसाइड होगी वैलिड टाइटल से। तो रजिस्ट्री के बियॉन्ड जाकर के आपको टाइटल पे फोकस करना है। अगर कल को मैं लाल किला बेच दूं और आप मुझसे खरीद लें तो क्या आप लाल किला के मालिक हो जाएंगे? तो जो पहली शर्त है कि अगर सेलर के पास ओनरशिप थी ही नहीं और आपने पैसे दे करके वो प्रॉपर्टी खरीद ली और उसकी रजिस्ट्री भी हो गई, तो क्या वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर होगी? इसको हम लीगल भाषा में कहते हैं नेमो डैट कोड नॉन हैबिट। नेमो डैट कोड नॉन हैबिट लीगल टर्म्स हम यूज करते हैं। नेमो डैट कोड नॉन हैबिट, इसका मतलब हुआ जो तुम्हारे पास है ही नहीं वो तुम नहीं दे सकते। नेमो डैट कोड नॉन हैबिट, जो तुम्हारे पास है ही नहीं वो तुम दे ही नहीं सकते। अब आते हैं असली जिंदगी में। ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में। अब रियल जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हो रहा है वो तो ये है कि कोर्ट में हजारों केस चल रहे हैं प्रॉपर्टी विवाद को लेकर। लोग 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल से उस घर में रह रहे, रजिस्ट्री भी है उनके पास, बैंक लोन भी चल रही है, EMI भी दिया जा रहा है। फिर एक दिन अचानक से बम फूटता है। क्या बम फूटता है? कोई पुराना ओनर आ जाता है या उसका लीगल हायर आ जाता है या गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कोई और ही मालिक निकल करके उस प्रॉपर्टी का सामने आता है। अब आप कोर्ट के दरवाजे पे खड़े, आप रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, आप ट्रांजैक्शंस डिटेल दे रहे हैं, आप बैंक लोन के दस्तावेज पेश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट पूछता है टाइटल कहां है जनाब? टाइटल कहां है? किससे खरीदा? रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, कोर्ट बोल रही है सफिशिएंट नहीं है, टाइटल लाओ। और फिर शुरू होता है खेल इविक्शन का, फिर खेल शुरू होता है लिटिगेशन का, फिर खेल शुरू होता है मेंटल टॉर्चर का, और पैसा गया, घर गया, साल भी गया। अब इस हालात में आखिर वो क्या मंत्र है, वो क्या सीक्रेट है जो असल में आपको प्रॉपर्टी का असल मालिक बनाता है? तो साहब ऑनरशिप प्रूव करने के लिए चाहिए क्लियर चेन ऑफ टाइटल, पीछे 20 से 30 साल तक की हिस्ट्री, म्यूटेशन इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और पोजेशन प्लस टैक्स पेमेंट प्रूफ और नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, लोन, केस, डिस्प्यूट और सेलर का राइट टू सेल। इतनी चेन है, इतनी डॉक्यूमेंट्स है, तब जाके कहीं आपकी टाइटल होगी। रजिस्ट्री इज वन बिग पीस, वन इंपॉर्टेंट पीस, वन की पीस ऑफ दिस इंटायर पजल। बट रजिस्ट्री अपने आप में पूरा पजल नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। और यहां पर 2 घोषणा है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने कागजों से आश्वस्त नहीं हैं तो आप हम तक आए, हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। दूसरी कि प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी ऑनरशिप, EMI देने के बाद भी वो प्रॉपर्टी कैसे आपकी नहीं है? अगर एक प्रॉपर्टी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तब क्या होगा? अगर
बिल्डर बायर एग्रीमेंट के क्लाउजेस को कैसे समझें। रेरा एक मिथ बन के रह गया है, आपको लोग कह देते हैं जी रेरा ले लिया, तो रेरा का खेल कैसे बिगड़ रहा है। इन सारी बातों पर प्रॉपर्टी को लेकर के अगर आप कानूनी जानकारी चाहते हैं तो हमारा एक स्पेशल चैनल है, आप वहां जाइए। उस चैनल का नाम ही इसी में हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, प्रॉपर्टी लॉज, और वहां पर आपको ये विशेष जानकारी मिलेगी। लेकिन यह चैनल पब्लिक नहीं है, यह प्राइवेट व्यूइंग में उपलब्ध है, तो आपको उस एपिसोड्स को देखने के लिए उस प्राइवेट व्यूइंग का सदस्य बनना पड़ेगा, और उसकी डिटेल्स वहां पर दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप जा करके वहां सब्सक्राइब करें और प्राइवेट व्यूइंग में इस तरह के विषय प्रॉपर्टी लॉज पर हमारी विशेष श्रृंखला जरूर देखें। जहां तक आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के जांच कर उत्तर देने की बात है, तो वो भी सर्विसेज आपको उसी चैनल के उसी प्लेलिस्ट के माध्यम से वहीं पर वो रिक्वेस्ट ली जाएगी, दी जाएगी, आप वहां से हम तक आ सकते हैं। तीसरी बड़ी बात कि अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके पास इतना वक्त नहीं है, आप नहीं करना चाहते, तो हमारी किताब है प्रॉपर्टी लॉज ऑफ इंडिया, आप उसको मंगाकर पढ़ें, उससे भी आपको काफी मदद मिलेगी। ये किताब अमेज़न पे उपलब्ध है, मेरे नाम से, किताब के नाम से आप ढूंढें, आपको मिल जाएगी। अंतिम बात, आप यह भी नहीं कर सकते तो अपने स्थानीय वकील साहब से बात कर लें, उनसे समझ लें चीजों को। और अगर आप यह भी नहीं करना चाहते और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तैयार रहिए लिटिगेशन के लिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए। आप नहीं लगाएंगे तो आपके बच्चे लगा लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर आपको करना क्या चाहिए और करना क्या होगा। तो अगर आप सबसे पहले फ्लैट खरीद रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, एनआरआई हैं, या इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं, यही 3-4 कैटेगरी है, तो आप यह मत पूछिए कि क्या इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाएगी, आप यह पूछिए टाइटल क्लियर है, और पूछिए मत, उसको एग्जामिन कराइए एक्सपर्ट से, और फिर आप म्यूटेशन की जानकारी लीजिए, उस रिकॉर्ड को वेरीफाई कराइए, और फिर आप चेन ऑफ ऑनरशिप को वेरीफाइड कराइए। प्रॉपर्टी डीलर का काम है 1% कमीशन, आधा % कमीशन पे आपको प्रॉपर्टी बेचना। That's it. For that only he is charging you. He is not wrong. वो लीगल एक्सपर्ट नहीं है। आपका काम है प्रॉपर्टी के टाइटल्स को, इसके चेन ऑफ टाइटल्स को, इसके तमाम कागजातों को किसी विशेषज्ञ द्वारा स्टैंप कराना, वेरीफाई कराना। देख लीजिए, इसमें कई लोग कहते हैं जी बैंक ने करा लिया। अरे बैंक को अपने ईएमआई से मतलब है, आप प्रॉपर्टी में सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी सरवाइव करेगी नहीं करेगी, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब, और किसी का राइट यहां पे इफेक्टिव नहीं हो रहा है। इसलिए दर्द आपके पेट में होना चाहिए। इसलिए चलते चलते मैं आपको चेतावनी देता हूं, स्ट्रॉन्ग वार्निंग देना चाहूंगा। मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं कि रजिस्ट्री के भरोसे प्रॉपर्टी लेना कानूनी अंधापन है, लीगल ब्लाइंडनेस है। कोर्ट न तो इमोशंस से चलते हैं और ना ही सिंपैथी से, ये चलते हैं तो सिर्फ डॉक्यूमेंट से प्लस कानून से। तो कागज कंप्लीट रखिए, कागज ठीक रखिए, कानून जानिए, और फिर प्रॉपर्टी क्रय कीजिए। अगर यह वीडियो एक भी इंसान को प्रॉपर्टी विवाद में बचने से बचा ले जाएगी, अगर यह वीडियो किसी भी इंसान को जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी विवाद में है थोड़ी क्लियरिटी देती है,
थोड़ी राहत देती है और किसी भी नए खरीदार को गलत प्रॉपर्टी खरीदने से बचा ले जाती है, तो मैं समझूंगा मेरा यह प्रयास सफल। रजिस्ट्री इज नॉट ऑनरशिप। आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, टाइटल इज द किंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आपके ऐसे प्रॉपर्टी मिथ्स को तोड़ने का काम करेंगे, आप तक सही जानकारी पहुंचाएंगे, एक एक करके प्रॉपर्टी ओनरशिप की सच्चाई आपके सामने लाएंगे। इसी के साथ मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।